Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. बिसाते दिल अम्मा मेरा भाई मंसूर उठे समन तक मेरे जवान बेटा और तेरा जोर चला। खैरियत शाहनवाज? वो सुमन के शौहर को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। अरे अरे क्या हुआ? क्या हो गया? अरे गुलबानो तेरी और मेरी सोच से बढ़कर मक्कार निकली है। सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि हर उस शख्स की जिंदगी को उसने तबाह किया है जो तुझसे वाबस्ता थी। मुझे आपसे और आपकी ये शानदार हवेली, इससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे मेरी माँ और बहन यहाँ रहती है और जब तक वो यहाँ है तब तक मुझे यहाँ से जाने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। हटो मेरे रास्ते से हट जाऊंगी पर जिंदगी से तो नहीं हटाओगे ना? नहीं, क्योंकि तुम वो काला साया हो जो नस्लों तक को निगल जाता है। इतनी आसानी से मेरी जिंदगी का पीछा कैसे छोड़ोगे? बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, ऐसे तो ना दुत्कारो। मोहब्बत हिज्जे आते हैं मोहब्बत। चलता हूं। एक्सक्यूज मी, आपको मालूम है कि 30th स्ट्रीट किस तरफ होगी? जी, आप यहाँ से टर्न लेने के बाद ये लेन जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ से राइट ले लीजिएगा। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद गाड़ी चला रही हूँ ना, तो लेन्स का पता नहीं चल रहा। आप भी उसी तरफ जा रहे हो बेटा? जी, जा तो रही हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। कोई बात नहीं, आ जाओ, ड्रॉप कर देती हूँ ना। आ जाओ शायद। जी। तुम्हें मालूम है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है? मैं समझी नहीं। तुम जरी के बच्चों को पढ़ाती हो ना? जरी से हमारे बहुत पुराने फैमिली टर्म्स हैं। उसका जो छोटा भाई है ना, वो मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड है। जरी अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है। बहुत दिनों के बाद मेरी उससे मुलाकात होगी। तुमने अपना नाम क्या बताया था? जी, सानिया, सानिया इलियास। सानिया, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
हनान, क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? क्यों आई हैं? बेटा मेरी जान। बस कर दें मेरी जान। मेरा बेटा छोटा बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो चुका हूँ मैं। बातों को और इंसानों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ मैं। तो थप्पड़ मारा था ना आपने मुझे, काफी था वो। खत्म हो गया अब आपका मेरा ताल्लुक। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे आपसे, और ना ही मुझे बात करनी है, तो प्लीज लीव। ये क्या कह रहे हो बेटा? मुझे कुछ कहने का मौका तो दो ना। जा रही हैं मैं जाऊं? बेटा मुझे, जा रही हैं मैं जाऊं? मेरी बात तो सुन लो बेटा। नहीं सुननी ना आपकी बात, सुननी नहीं है, और ना मेरे पीछे आइएगा। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा आप। आंटी मैंने आपको मना भी किया था, आप यहाँ पे मत आए। वो पहले ही गुस्से में था, आपको देखकर और भड़क गया। क्या करूं मैं, माँ हूं उसकी, नहीं रहा गया मुझसे। शाहनवाज सही कहता है, अदनान को आपकी तवज्जो की इतनी आदत हो गई है कि उसने आपको और आपकी मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इसलिए बेहतर यह है कि कुछ अरसे के लिए आप इसको इसके हाल पे छोड़ दें। हाँ। आंटी मैं आपके लिए चाय बनवाऊं? नहीं बेटा थैंक यू, मैं अब चलती हूँ। अपनी भी क्या किस्मत बनाई है अल्लाह ने, लाकर फेंका भी तो कहा। दुबई, बहरीन, कतर जैसी जगहों पे भिजवा दिया होता तो अपने भी वारे नहीं आ रहे होते। वैसे सैमा, तुम क्यों नहीं चली जाती बाहर मुल्क? क्या उड़कर जाऊं? वीजा पासपोर्ट भी तो चाहिए होता है। इतना तो कमाती हो, वो किस दिन काम आएगा? जो कमाती हूँ पेट भरने के लिए काम आता है, मुल्क से बाहर जाने के लिए थोड़ी। चलो तुम लोग बैठो, मैं गोशी से कहती हूँ मेरे लिए चाय बना कर लाए। इसे कह तो बिल्कुल ठीक रही है सैमा, हम जो कमाते हैं वो पेट भरने के काम तो आ सकता है, लेकिन अय्याशी करने के नहीं। तुम तो सुन ही नहीं रही मेरी बात। कुछ कह रही थी तुम? कुछ नहीं। अरे हाँ, उस लड़की का पता चला कि कौन है, कहाँ से है, क्या नाम है उसका? रिहाब नाम है उसका। उसके अलावा और किसी सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला, तो मैं क्या बताऊं? सोच, इतने दिनों से तुम्हारे कमरे में है, तुम इतना नहीं पता कर सके उससे? वो होश में आए तो मैं कुछ जानू ना। पहले वो सदमे में बेहोश रहती थी, और अब गुलशन जी के कहने पर गोशी उसे नींद की गोलियां खिला रही है। कितने जालिम लोग हैं ये, अपना बिजनेस चलाने के लिए लोगों पर इतना जुल्म करते हैं। वैसे मैंने सुना है कि उसे भी मजर ही लाया है। लेकिन मुझे तो गुलशन जी कह रही थी कि गुलशन जी पक्की कारोबारी औरत है, वैसे कौन सा सच कहती है हमसे जो अब सच कहेंगी। गुलशन जी ने सही नहीं किया मुझसे झूठ बोलकर। दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, और अब तो मुझ पर फर्ज हो गया कि मैं उस लड़की की मदद करूंगी। तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे, क्या बात है? देख, दुख तो मुझे हुआ है, लेकिन इस दुख के पीछे मैं अपनी खुशी को नजरअंदाज तो नहीं कर सकती ना। खैर, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि उड़ के आऊं तुझे ये खबर सुनाऊं। पूरे पिंड में ये खबर फैली हुई है, मुझ तक कैसे ना पहुंचती? हाँ, ये भी है। लेकिन अब तू करेगी क्या?
मैं क्या करूंगी? देख, शाहनवाज वापस आ गया है। समझ, हवेली में हुक्मरानी के दिन तेरे खत्म। मेरी बोली सुरैया, हवेली में तो हुक्मरानी के दिन अब शुरू हुए। अच्छा, तुझे क्या लगता है शाहनवाज तुझे माफ कर देगा? कैसे नहीं करेगा? प्यार में और जंग में सब कुछ जायज होता है, और मैंने तो सब कुछ उसके प्यार में किया। गुलबानो, होश के नाखून ले, होश के। मर्द अपनी इज्जत पर आया हुआ हर्फ कभी बर्दाश्त नहीं करता, वरना तुझे माफ करेगा ना ही अपनाएगा। मेरे अलावा वो किसी और को देखे ना, तब क्या? ऐसा क्या करेगी तू? इस हवेली और शाहनवाज के गिर्द है ऐसा शिकंजा मजबूत करूंगी कि उसके पास मुझे अपनाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रह जाए। और मलिक साईं का क्या? उनको जो तूने इतने सुहाने ख्वाब दिखाए हैं। मलिक साईं को ख्वाब दिखाने थे ना, दिखा दिए। अब उनको हकीकत दिखाने का वक्त आ गया। मुझे आपसे या आपकी इस शानदार हवेली से कोई सरोकार नहीं है। मेरी माँ और बहन यहाँ रहती हैं, और जब तक वो यहाँ है तब तक मुझे यहाँ से जाने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, और ना ही यहाँ आने से कोई रोक सकता है। उसकी इतनी हिम्मत, मेरी अखा पा के बात करता है। ईदे बाद हवेली आया तो मेरी अखा न कट के दिया तो मेरा नाम मुश्तबा मलिक नहीं है। साईं, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ गुलबानो, परेशान क्यों हो? परेशानियां तो आपके करीब आते ही दूर हो जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी मसीहा ने मेरे दिल पे हाथ रखा हो। फिर मेरे होते हुए तू डरती क्यों है? हाँ, समझ गया। शाहनवाज के हवेली में आने से परेशान हो तुम। उसकी कोई हैसियत नहीं है इस हवेली में। अगर एक बारी मैं उसे निकाल सकता हूं तो दूसरी बारी भी निकालने में देर नहीं लगेगी मुझे। लेकिन हाँ, बैठो बैठो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ। शाहनवाज ने मुझे धमकी दी है। उसने मुझे बोला है कि 2 दिन तक तुम हवेली से ना गई तो। ओए, उसकी ये हिम्मत! गुलबानो, तुम परेशान मत हो। ये क्या कर रहे हैं साईं आप? क्या किया मैंने? मुझे हाथ लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई है? गुलबानो, बस।
कैसी लग रही हूँ? जैसी खराब जिंदगी तुम गुजार रही हो ना, वैसी ही जिंदगी मुझे गुजारने पे मजबूर किया जा रहा। कैसी औरत हो तुम? तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आता? मैं दूसरों से बहुत मुख्तलिफ हूँ। खुद पे चलने लगूं तो साथ चलने वाले को भी अपने साथ गिरा लेती हूँ, ताकि अकेले शर्मिंदगी ना हो। 15 दिन से मैं अपने घर तक नहीं गई। मेरी माँ तो अब तक मर चुकी होगी, और मेरी बहनें, खुदा के लिए मेरी मदद करो। अगर माँ को नाराज कर दो तो खुदा नाराज हो जाता है। वो नाराज नहीं है तुमसे, बल्कि तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं सोचा मैंने, और कुछ नहीं सोचूंगी मैं। मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज। आनिया मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ हाँ। देखो, यहाँ पर सिर्फ एक शख्स तुम्हारी मदद कर सकता है, वो है गुलशन जी। लेकिन वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगी। जहाँ तक मेरी बात है, मैं क्या कर लूंगी? तुम्हारे दुख सुन लूंगी। उससे क्या होगा? तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। अच्छा, ये रोना बंद करो। आंखों के नीचे हल्के पड़ जाएंगे, फिर कोई देखेगा भी नहीं। मेरी पूरी जिंदगी के गिट्ट से हल्का बन चुका है, और तुम्हें आंखों की पड़ी है। ठीक है भाई, जो मर्जी है करो, जितना रोना है रो। मैं तो जा रही हूँ। Wow, mashallah. You look gorgeous. Very nice. Wow. चले? चले। Very nice. Oh, मज़ा है। आज इतने दिनों के बाद? बिजी था कुछ। हमारी याद आ रही होगी। याद कैसे नहीं है? याद तो बहुत आती है। गुलशन जी, मैं रेशम के रूम में जा रही हूँ, जब गाड़ी आए तो बता दीजिएगा। कहाँ जाने की तैयारी? नवाज साहब की पार्टी है। तो आप सब जाइए, गीती नहीं चाहिए। What? लेकिन मजहर? लेकिन कुछ भी नहीं। एक बार कह दिया सो कह दिया। गुजर गए वो दिन जब गीती तुम्हारी हर बात मान लेती थी। बात तो मारना पड़ेगी तुम्हें अभी, क्योंकि मजहर सिर्फ तुम्हारा है और तुम मजहर की। जाओ जहां जाना है, मजहर तुम्हारा यही इंतजार कर सारी रात। कब तक इंतजार करती रहेंगी आप हन्नान का इस तरह? जब तक वो आ नहीं जाता।
गुस्सा उतर जाएगा तो वापस आ जाएगा। मैं आया तो। अरे शम्सा बेगम, छोटा बच्चा थोड़ा ही है वो जो घर का रास्ता भूल जाएगा। मुझे तो ये फिक्र है कि जानबूझकर घर के रास्ते को फरामोश ना कर दे। शम्सा बेगम, जब तक वो बिजनेस से अपनी पाई पाई वसूल नहीं कर लेता कहीं नहीं जाएगा वो। कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। आपको इस तरह उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। आ जाए, आराम करें, आ जाएगा। थोड़ी देर और इंतजार कर लूं उसका, एक नजर देख लूंगी तो सुकून आ जाएगा। जैसे आपकी मर्जी। शुक्र है आ गया। मुबारक हो शम्सा बेगम। राम, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जवाब दो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा था। थोड़ी देर पहले तक मैं इन खातून का बायोडाटा जानने की कोशिश कर रहा था। अगर ये कुछ बोलती ही नहीं है, गूंगी है क्या? ये गूंगी हो, लंगड़ी हो या बहरी हो, तुम्हें इससे क्या? और तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में कैसे आए हो? अरे वाह, तुम भी तो बिना इजाजत मेरे दिल में आ गई थी। मैंने तो शिकायत नहीं की। निकल जाओ भी यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। क्यों भाव खा रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आया था। अच्छी खासी मेरी रात खराब करती तुमने। वैसे जब तुम गुस्से में होती हो बहुत खूबसूरत लगती हो। इतनी कठोर मत बनो। निकलो यहाँ से। गेट लॉस्ट।
कितना रोगी, कितना पानी है तुम्हारे जिस्म में कि आंसू हैं कि खत्म ही नहीं होके देते। ये पानी आंसू नहीं, खून है, और जब तक मेरे जिस्म में खून की आखिरी बूंद रहेगी ये आंसू खत्म नहीं होंगे। मुझे इतनी मुश्किल बातें समझ नहीं आती। तुम ये बताओ, तुम चाहती क्या हो? मेरी मदद करो खुदा के लिए। मैं यहाँ खुद नहीं आई, जबरदस्ती लाई गई हूँ। अहम बात ये नहीं है कि तुम यहाँ कैसे आई हो, अहम बात ये है कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो और यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। गुलशन आरा, मैंने देखा है वो तुम्हारी बहुत बात मानती हैं। तुम प्लीज उन्हें मेरे लिए राजी कर लो। गलत फहमी है तुम्हारी। मैं उनके लिए इतनी अहम नहीं हूं कि वो मेरे लिए तुम्हें जाने दें। अच्छा, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। जब तक मैं यहाँ पर हूँ मजहर तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। तुम सच कह रही हो ना? 100%। मजहर जैसे 100 भी आ जाए ना तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। मुझे लगता था कि स्ट्रगल सिर्फ मैंने की है, लेकिन हवेली जाकर एहसास हुआ कि माँ जी और समन ने मुझसे कहीं ज्यादा सहा है। इस बार मैं फैसला करके आया हूँ कि अब उनको ज्यादा दिन वहां रहने नहीं दूंगा सर। बहुत जल्द उन्हें अपने साथ यहाँ ले आऊंगा। तो बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। और वैसे भी एनेक्सी बिल्कुल खाली पड़ी है, मुझे यकीन है तुम लोग वहां एडजस्ट कर लोगे। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के पहले भी बहुत एहसान आते मुझ पर, लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि माँ जी को अपने घर लेकर आऊं। और वैसे भी वो शायद यहाँ रहने के लिए राजी ना हो। वैसे शाहनवाज, तुम्हारे वो शुक्रिया वाली गर्दान फिर शुरू हो। बस तुम्हें मौका चाहिए हमारा शुक्रिया अदा करते रहो। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। सर अब वो अनान के क्या हाल है? मेरा मतलब। हाँ, अदनान वापस तो आ गया है। चले, शमसा खाला को तो सुकून आ गया हो, लेकिन कुछ वक्त लगेगा नाराजगी खत्म होने। खैर, इस बारे में बाद में बात करें। तुम खासे थके हुए लग रहे हो, जाकर आराम करो। शुक्रिया सर। अरे शाहनवाज भाई, आप कब आए? बस अभी। अच्छा सुनो, याद जब मैं यहाँ आया था तो तुम मुझे समझाया करती थी कि अंधेरे में मुंह छुपाकर उदास ना हुआ करे, और अगर उदास होना ही है तो दुनिया का मुकाबला करना भी सीखे। मुझे सारे बहादुरी के सबक पढ़ा के खुद भूल गई। आपका और मेरा केस डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? बोलो, क्या फर्क है? हारिस, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है
कि पिछले 3 महीने से वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ना ही मिलता है, ना ही मेरी कॉल्स पिक करता है। तुमने उसे कॉल की? एक कॉल? कितनी कॉल्स कर चुकी हूँ उसे शाहनवाज भाई, कर उसका कोई अता पता नहीं। कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। तो क्या इस तरह उदास रहने से वो मिल जाएगा? और कब तक उदास रहोगी? अच्छा चलो, हारिस का नंबर और घर का एड्रेस दो, मैं तलाश करता हूँ उसे। आप शाहनवाज भाई उसको ढूंढेंगे? अगर तुम लोग खुद एक दूसरे की नजरों से गायब नहीं हो तो जरूर ढूंढ लूंगा मैं उसे। नंबर 0300। देख के आ जाए। वो दूसरा पैर उठाने की कोशिश करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ। अरे वाह, आज तो आप बहुत अच्छे से चल रही हैं। अल्लाह का शुक्र है बेटा। अच्छा सानिया, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ पकड़ना जरा। देख आज अम्मी आप यहाँ बैठे। सानिया तुमने एडवांस का पूछा? हिम्मत ही नहीं हुई, यूं लगा के भीख मांग रहा। इसमें भीख मांगने वाली क्या बात है? एडवांस ही तो मांगा है, हक है तुम्हारा। अगले महीने वो दुबई शिफ्ट हो रही है, एडवांस नहीं देंगी। फिर तुमने क्या सोचा? मम्मी का ऑपरेशन कैसे होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। यही लग रहा है मुझे वहां से। हदीब, एक तो जबरदस्ती मुझे यहाँ पे लाया, ऊपर से हंस रहे हो। तुमने शक्ल ही ऐसी बनाई हुई है, मैं क्या करूं? पर वैसे भी ये काम मैं तुम्हारे बगैर तो कर नहीं सकता था। तुम्हें मालूम है निश्वा के लिए मेरी फीलिंग्स, उसके बावजूद तुम मुझे यहाँ पे ले आए। खुदा दुश्मनों को भी ना दे तुम्हारे जैसे दोस्त। तुम तो खुद अपने दिल के हाथों मजबूर हो, और निश्वा की कैफियत तुमसे अच्छी और कौन समझ सकता है? और वैसे भी जिसके हाथों दिल तोड़वाया है उसी को उसकी मोहब्बत से मिलाने की कोशिश कर रहे हो तुम। याद रखना, बाद में दुआएं दोगे मुझे। बड़ी को फजूल मंतक है वैसे। अच्छा चलो अब जाओ, हारिस को तो देख कर आओ। Are you sure यही हॉस्टल है? हाँ, निश्वा ने तो यही एड्रेस दिया था। देख के आता हूँ। यार हारिस अभी बाहर गया हुआ है, आई थिंक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। सही कह रहे हो, ये जगह मुझे भी ठीक नहीं लग रही। अंदर अजीब से लोग हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, अजीब शेडी सी जगह है। बट आई डोंट नो कि हारिस यहाँ पे क्या कर रहा है।
अनान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अनान? हाँ तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे अदीब क्या तू यहाँ पे क्या कर रहे? अरे यार What's wrong with you यार? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये ठीक जगह नहीं है। मुझे कैसे पता ही ठीक जगह नहीं है? अरे शाहनवाज कैसा है मेरे दोस्त? ठीक है? हाँ अनान गाड़ी में बैठ। हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाना बिल्कुल। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आप? क्यों बैठूं गाड़ी में? क्यों बैठूं? कौन हो तुम? मेरे बाप हो मेरे? हनान। क्या हनान? चुप। अरे यार क्यों बोल रहे हो इतना? गाड़ी में बैठो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। बताता हूँ इसकी औकात तुम्हें कि मेरे बाप ने ना इसको पेट बना के रखा होगा। प्लीज शट अप। पेटे ये मेरा बाप कुछ भी बोलता है ये दो में लाता है। पॉला जो पेट मेरा कितना पॉला है मायूस जो पेट। शाहनवाज यू रिलैक्स। भाई कोट तो अच्छा लग रहा है, पिंडू पे कोट बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे यार क्यों बोल रहे हो इतना? गाड़ी में बैठो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। अरे मैं बताता हूँ इसकी औकात कुछ नहीं थी। ये गांव में मेरे ख्याल में गाड़ियां वाड़ियां ही धोता था और कुछ था नहीं। फिर इसके बाप ने लात मार के निकाला ना इसको। मेरी बात याद रखना, इस तरह तेरे बाप ने तुझे लात मार के घर से निकाला था, इस तरह मैं भी एक दिन तुझे लात मार के। नो नो डोंट नो। Are you okay? साते दिल। Hi, this is Haris Wahid. Please subscribe Hum TV's YouTube channel for amazing content and please keep watching Bisate Dil only on Hum TV.